लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कहता है प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। कहता है कि आप प्रूव करें कि किसी सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल है वो एक 90 का एंगल होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक जो सेमी सर्कल है उसको कंसीडर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि ये एक हमारे पास सेमी सर्कल है, ठीक है जी। इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे मैं इसका ओरिजिन मान लूँ, ये मेरे पास ओरिजिन O है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट लेट्स सपोज मेरे पास, मैं इसको C का कह देता हूँ। और हमने ये शो करना है कि सपोज दैट कि ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ जी B का। हमने ये शो करना है कि यहाँ पे जो सेमी सर्कल के अंदर एंगल बनता है ये वाला, ठीक है जी, ये एंगल यहाँ से लेकर यानी कि BA और B से C तक यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एंगल बन रहा है वो कितना बनता है जी, 90 का एंगल बनता है। ये हमने साबित करना है। यू हैव टू सपोज दैट कि जो हमारे पास O से A है ये पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, ठीक है। O से B तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो मेरे पास स्मॉल b है और O से C तक का जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल c है, ठीक है जी। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें तो कंसीडर आ सेमी सर्कल consider a semicircle in which, अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ OA है यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ OA, इसको मैंने नाम दिया है जी स्मॉल a का। पोजीशन वेक्टर ऑफ OB जो है, चले OB जो है, OB ये मेरे पास स्टूडेंट्स इक्वल है स्मॉल b के। और पोजीशन वेक्टर ऑफ C जो है जिसको मैं OC से रिप्रेजेंट करूंगा ये मेरे पास है स्मॉल c के इक्वल है। वी हैव टू शो दैट हमने स्टूडेंट्स ये साबित करना है, शो दैट क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो फिर जो BA है वी हैव टू शो दैट BA इज परपेंडिकुलर टू BC। ये स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, इस चीज़ को साबित करना है। अब गौर करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो OA है यानी कि अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ O ये फिर इक्वल होगा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ OB के। क्यों? ये आपस में इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, गौर करें क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है और ये उसका सेंटर है, ठीक है, O जिसको हमने माना ओरिजिन माना। अब स्टूडेंट्स क्योंकि OA जो डिस्टेंस है ये एक रेडियस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो OA चाहे यहाँ से यहाँ तक हो, क्योंकि रेडियस जो होता है ना वो सेंटर से लेकर सर्कल की जो बाउंड्री होता है उस तक का डिस्टेंस होता है और वो थ्रू आउट सेम रहता है। तो उसमें चाहे आप OA की तरफ जाएं या OB की तरफ जाएं तो ये रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B होगा। तो देन इनकी मैग्नीट्यूड भी फिर आपस में इक्वल होंगी, यानी कि जो इनके पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B होगा, ठीक होगा जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने अब देखें ना इसको प्रूफ करना कि ये BA जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, BC के। तो हम क्या करते हैं जी, पहले ये वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। जो मेरे पास BA वेक्टर है वो मेरे पास इक्वल होगा जी OA माइनस OB। सो इसकी वैल्यू मेरे पास स्मॉल a माइनस स्मॉल b ये आ जाएगी जी मेरे पास, ठीक होगा जी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम BC जो वेक्टर है वो निकाल के उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये मेरे पास आएगा जी OC माइनस OB, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी C माइनस B के।
सिंस जो स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है सी, ये इक्वल है माइनस ए के भी इक्वल है। अब माइनस ए से क्या मुराद है कि जो सी है वो किसकी इक्वल होगा जी, माइनस ए के। इसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ तो स्टूडेंट्स गौर करें, जो आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है उसकी डायरेक्शन है इस साइड पे, और जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है उसकी डायरेक्शन है इस साइड पे, यानी कि ये दोनों वेक्टर जो हैं ये आपस में क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं तो इट मीन्स कि फिर सी जो है वो इक्वल किसके होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम रहेगी, जस्ट यहाँ पे क्या होगा जी, इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गए, इस वजह से जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी होगा वो इक्वल होगा माइनस ए के। तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ लगा दें तो स्टूडेंट्स जो बी सी वेक्टर है, बी सी वेक्टर ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस ए एंड माइनस बी। ठीक होगा जी। अब आप क्या करें जी, दो वेक्टर आपके पास आ चुके हैं, जस्ट इनका क्या करें जी, डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो उसमें से मेरे पास बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू, ये मेरे पास अगर इसका आंसर इनको मैं सॉल्व आउट करूं तो अगर जीरो की इक्वल आ गया देन ये प्रूव हो जाएगा कि ये आपस में क्या है जी, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तभी होंगे जब इनके दरमियान एंगल 90 का होता है। तो स्टूडेंट्स बी ए की वैल्यू आई है जी मेरे पास ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस ए माइनस बी। तो जस्ट डॉट प्रोडक्ट लें स्टूडेंट्स आप, तो ये आएगा जी मेरे पास ए डॉट माइनस ए एंड माइनस माइनस प्लस, तो स्टूडेंट्स बी डॉट ए हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब बी का लें इसके साथ, तो ये आएगा जी प्लस माइनस माइनस, तो स्टूडेंट्स आएगा जी ए डॉट बी माइनस माइनस प्लस, सो बी डॉट बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास माइनस, अब देखें स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास माइनस ए डॉट ए करेंगे तो ए स्केयर हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ए स्केयर जब हो जाएगा मेरे पास, तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं जी, कमोटेटिव होते हैं, तो इसको मैं बी ए की ए बी की भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, प्लस ए डॉट बी एंड माइनस ए डॉट बी आ जाएगा जी एंड प्लस बी स्केयर आ जाएगा। ठीक होगा जी। तो उसने यहाँ पे गौर करें तो मैंने ये एक रिज़ल्ट लिखा हुआ है कि जब हम इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो उसने यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ यूज़ कर लूँ, चले उससे पहले माइनस ए स्केयर एंड ये हुआ इससे कैंसिल आउट प्लस बी स्केयर। अब स्टूडेंट्स बी किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है, उसकी वैल्यूज़ लगा दें तो माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है जी, ए है, चाहे आप बी की लगा दें, ए लगा दें, ए की जगह पे बी लगा दें या बी की जगह पे ए लगा दें, बात एक ही है। तो उसमें देखें हमारे पास बी ए डॉट बी सी जो है ये इक्वल टू किसके आ गया जी, ज़ीरो की इक्वल। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया हैंस फिर ये साबित हुआ कि जो बी ए है ये परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के इज़ रिक्वायर्ड। यही हमने स्टूडेंट्स साबित करना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 10। तो आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड कर सकते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी प्रूफ करके आए, लेकिन यहाँ पे हम इन वेक्टर फॉर्म के अंदर इसको प्रूफ करेंगे जी। प्रूफ दैट काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको स्टूडेंट्स प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं जी। ये हमारे पास क्या है जी, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है जी, वाई एक्सिस। ठीक हो गया जी। सपोज दैट कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे आप एक वेक्टर माने ओ ए, ठीक है, और स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज ये हमारे पास एंगल बनाएगा जी अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट आप दूसरा वेक्टर लें जिसको मैं वेक्टर बी कह देता हूँ। ये आपके एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज के अंदर ये माइनस बीटा बनाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि हमने जो रिजल्ट एंगल लेके आना ना वो अल्फ़ा प्लस बीटा है। सपोज दैट कि जो ओ ए है ये एक यूनिट वेक्टर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी यू का, और ओ से बी तक का जो यूनिट वेक्टर है वो उसमें सपोज कर लें कि आपके पास वी है। ठीक हो गया, और इन u और v के दरमियान जो एंगल होगा यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल होगा जी मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। कैसे, अब स्टूडेंट्स गौर करें
तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पे माइनस बीटा क्यों लिया है। ठीक है बेटा, एक तो नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। दूसरा ये है कि ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, ये जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो एंगल की डायरेक्शन है ना वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक होगा जी। और पॉजिटिव ऑलवेज एंगल होता है, एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जस्ट जो नेगेटिव साइन होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया या क्लॉकवाइज लिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, अब ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने फिर यहाँ से जो एक मतलब कि ये वेक्टर लिया है, यानी कि ये एंगल लिया है वी और यू के इन बिटवीन जो एंगल बन रहा है जी वो अल्फ़ा माइनस बीटा होना चाहिए। तो उसमें देखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो मैं ले रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो इस वजह से ये क्या होगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक होगा जी। तो सबसे पहले इसमें मैं इसकी अगर प्रूफ के अंदर आऊँ, प्रूफ में मैं डिस्कशन करता हूँ जी कि सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमारे पास u और v हैं, हम लेट कर लेते हैं जी, लेट u एंड v बी द यूनिट वेक्टर्स, बी द टू यूनिट वेक्टर, टू यूनिट ऐसे वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड 1 की इक्वल होती है। ठीक है जी। टू यूनिट वेक्टर्स आर शोवन इन फिगर, आर शोवन इन फिगर, फिगर के अंदर हमने ये चीज़ शो की हुई है। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो जो आपके पास मैयर एंगल XOA है, ठीक है, मैयर एंगल्स लेट कर लें आप, लेट मैयर एंगल XOA वो स्टूडेंट्स मेरे पास है जी अल्फ़ा, XOB जो है वो मेरे पास है जी माइनस बीटा, एंड स्टूडेंट्स BOA जो है मैयर एंगल BOA ये मेरे पास इक्वल है जी अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक होगा जी। अब ये जो टू यूनिट वेक्टर मैंने लिए हैं, ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्योंकि पोजीशन वेक्टर अगर OA की हम बात करें तो यहाँ पे कोई आपके पास पॉइंट होगा जी x एंड y, सपोज दैट, और यहाँ पे भी कोई आपके पास पॉइंट आएगा जी x एंड y। तो आपको पता है कि अगर मैं जस्ट u वेक्टर की बात करूँ तो x हमारे पास इक्वल होता है जी x इज इक्वल टू r cos ऑफ, तो यहाँ पे एंगल कौन सा है जी r है जी अल्फा r है। तो अगर मैं r जो है क्योंकि यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ जिसकी मैग्नीट्यूड 1 की इक्वल होती है, तो उसमें r अगर मैं 1 कंसीडर कर लूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी जी x इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, और इसी तरह y इज इक्वल टू जो होगा y इज इक्वल टू r साइन ऑफ अल्फा होगा, क्योंकि अभी मैं ऊपर वाले की डिस्कशन कर रहा हूँ अबव द x एक्सिस, तो उसमें y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी जस्ट साइन ऑफ अल्फा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एंगल की डिस्कशन करें तो यहाँ पे अल्फ़ा और जो एंगल होगा वो बीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो मेरे पास वेक्टर यूनिट वेक्टर u होगा, यूनिट वेक्टर u ये इक्वल होगा किसकी इक्वल होगा जी cos अल्फ़ा i प्लस साइन अल्फ़ा j के इक्वल होगा। अगर मैं यूनिट वेक्टर v की बात करूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होगा जी cos माइनस बीटा i एंड प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा j आ जाएगा। तो v वेक्टर्स इट शुड बी इक्वल टू, आपको पता है जी cos के अंदर जो नेगेटिव साइन होता है वो प्लस में चला जाता है जी cos बीटा i एंड माइनस जो साइन होता है इसमें नेगेटिव साइन शुरू में आ जाता है तो साइन बीटा j आ जाएगा। ठीक होगा जी। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इनका डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट यानी कि u डॉट v इज इक्वल टू किसके आएगा जी cos अल्फ़ा i प्लस साइन अल्फ़ा j डॉट प्रोडक्ट, ये मेरे पास आएगा जी cos बीटा i एंड माइनस साइन बीटा j। तो इसकी डेफिनेशन यूज़ करें, u डॉट v किसकी इक्वल होगा जी मैग्नीट्यूड ऑफ u, सॉरी ये यूनिट वेक्टर, सो v यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ, और u और v के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है जी अल्फ़ा बन रहा है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा होता तो फिर मैंने इसको ऊपर लेना था, आगे 7.4 के अंदर वो क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर मैं इसकी डिस्कशन करूँगा कि ये एंगल कैसे आएगा। बाय द वे स्टूडेंट्स अब u और v के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो जी अल्फ़ा प्लस बीटा बन रहा है इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ, तो ये आएगा जी मेरे पास cos अल्फ़ा cos बीटा और प्लस j के साथ लें जी प्लस माइनस माइनस, सो साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक होगा जी, j का j के साथ लिया तो क्योंकि u और v जो है वो यूनिट वेक्टर है तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी जी 1 की इक्वल होगी। सो 1 इंटू 1 cos ऑफ अल्फ़ा प्लस
बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यही स्टूडेंट्स हमने क्या करना था, साबित करना था। तो ये आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट, cos अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ रिक्वायर्ड। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड कर सकते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके हमें जो है पार्ट 4 दिए गए हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला इनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल्स ए बी सी। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है जी स्मॉल b इज इक्वल टू स्मॉल c कॉस कैपिटल A प्लस A कॉस कैपिटल C, ये हमने साबित करना है। स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करें जी, एक ट्राइंगल कंसिडर करें। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल जो है वो कंसिडर करें, और ये ट्राइंगल जो होगी वो आपकी थ्रू आउट सेम रहेगी इन चारों पार्ट के अंदर, ठीक है। मैं इसलिए पहले पार्ट में बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई जी A B और C, ठीक हो गया जी। सपोज दैट कि यहाँ पे जो एंगल है वो मेरे पास है स्टूडेंट्स कैपिटल A, क्योंकि यहाँ पे देखें हमने एंगल जो हमारे आ रहे हैं वो कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C है। ये एंगल मेरे पास होगा जी कैपिटल B और ये एंगल होगा मेरे पास कैपिटल C हो जाएगा। A के सामने वाली साइड को आप स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें, ठीक है जी। B के सामने वाली साइड को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करें, और C के सामने वाली साइड को स्मॉल स्टूडेंट्स आप स्मॉल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक होगा जी। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो मेरे पास जो एंगल है अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और इसको भी मैं थोड़ा क्या करता हूं जी, एक्सटेंड कर देता हूं, और इसी तरह स्टूडेंट्स मैं इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो एक लाइन है, ये लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एंगल होता है जी 180 यानी कि पाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल, टोटल एंगल कितना है जी आपके पास पाई आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा वो आपके पास पाई होगा, और ये एंगल बी है। तो ये जो एंगल टोटल होगा यानी कि ये वाला जो एंगल आएगा इसको मैं पाई माइनस बी कर दूंगा। पाई में से आप उस एंगल को माइनस कर दें। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो एंगल होगा आपके पास टोटल एंगल कितना बनेगा, क्योंकि ये एक एंटी क्लॉकवाइज होता है और एक क्लॉकवाइज होता है, इस वजह से स्टूडेंट्स पाई माइनस आप बी कर कैपिटल सी कर दें यहाँ से, और यहाँ पे आपका जो एंगल आएगा वो आपके पास क्या आएगा जी, पाई में से ए को माइनस कर दें। तो ये आपके पास एक डायग्राम बन गई। अब ये डायग्राम थ्रू आउट सेम रहेगी हर क्वेश्चन के अंदर, जस्ट आपने टेक्निक को फॉलो करना है। तो उसमें सबसे पहले देखें, लेट कर लें आप, लेट कि जो आपके पास ए बी है, ए बी वेक्टर है, ये इक्वल है हमारे पास स्मॉल सी के। जो हमारे पास बी सी है ये हमारे पास इक्वल है स्मॉल ए के, एंड जो स्टूडेंट्स हमारे पास सी ए वेक्टर है, सी ए वेक्टर वो हमारे पास इक्वल है स्मॉल बी के। अब क्योंकि ए बी सी जो हैं ये हमारे पास साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स हैं, तो अगर ये साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैं देन ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल टू क्या होगा जी, 0 होगा। देखिए राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास बी है, तो बी को इधर रहने दें, रिमेनिंग को उठा के उधर ले जाएं। यहाँ से ऑनवर्ड हर एक क्वेश्चन के अंदर हमारी डिस्कशन स्टार्ट आगे से होगी। तो ये आएगा जी ए बी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये मेरे पास माइनस ए एंड माइनस सी हो जाएगा, ठीक हो जी। आप क्या करें जी, इसका डॉट प्रोडक्ट लें विद बी, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी। तो बी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लें तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी बी डॉट माइनस ए माइनस सी। तो बी डॉट बी इक्वल टू होगा जी हमारे पास बी स्क्वायर के इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट लें स्टूडेंट्स, तो ये आ गया जी मेरे पास बी डॉट ए एंड माइनस बी डॉट सी। अब स्टूडेंट्स गौर करें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ होगी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डॉट प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन होगी, क्योंकि जो मेरे पास इसकी डेफिनेशन आएगी वो आएगी जी बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ। अब देखें ये स्टूडेंट्स मेरे पास बी है और ये मेरे पास ए है, इनके बिटवीन एंगल कितना बन रहा है जी, पाई माइनस सी। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल आ गया जी पाई माइनस कैपिटल सी। इसी तरह यहाँ पे अगेन डेफिनेशन आप यूज़ करें इसकी डॉट प्रोडक्ट की, तो क्या आएगा जी मेरे पास बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ। अब बी और सी स्टूडेंट्स ये बी है और ये सी है, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है जी, पाई माइनस ए। बस यही इसका एक कॉन्सेप्ट है,
आगे इसमें कोई सच नहीं डिस्कशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आगे जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी मैग्नीट्यूड ये मेरे पास बी ही आएगी ए एंड कॉज ऑफ जो हमारे पास आएगा जी काज जो है वो पाई एंड माइनस 6 पाई माइनस सी है और इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशो रिमेन सेम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास ये क्या होगा जी नेगेटिव होगा, ठीक होगा जी। एंड इसी तरह स्टूडेंट्स माइनस यहाँ पे मेरे पास ये आएगा जी बी सी एंड क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो यहाँ पे जो काज होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये मेरे पास कॉज ऑफ ए आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस माइनस प्लस बी ए कॉज ऑफ कैपिटल सी एंड प्लस बी सी कॉज ऑफ कैपिटल ए। बी को डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन पे डिवाइडिंग बाय बी। तो स्टूडेंट्स बी से जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये क्या होगा जी रिजल्ट प्रूफ होगा जी बी इज इक्वल टू ए cos ऑफ कैपिटल सी प्लस सी cos ऑफ कैपिटल ए इज़ रिक्वायर्ड। तो यही हमने स्टूडेंट्स क्या करना था जी प्रूफ करना था। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो है जी सी इज़ इक्वल टू स्मॉल सी इज़ इक्वल टू ए cos ऑफ कैपिटल बी एंड प्लस बी cos ऑफ कैपिटल ए। इसको हमने साबित करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी ये डायग्राम जो होगी वो थ्रू आउट इन क्वेश्चंस के अंदर क्या रहेगी जी प्रिजर्व रहेगी, तो आपने इसी तरह लेके चलना है। तो मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ जी सिंस कि जो मेरे पास सी चलें इससे पहले आप इस तरह बता दें जी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ये इक्वल टू क्या होते हैं जी ज़ीरो होते हैं। तो क्योंकि ये साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैं इस वजह से, तो स्टूडेंट्स सी को इधर रहने दें क्योंकि मैंने सी जो है उसको प्रूफ करना है, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास c इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। अब डॉट प्रोडक्ट लें c के साथ तो क्या आ गया जी c डॉट c इज़ इक्वल टू c डॉट माइनस ए माइनस बी, ये आ गया जी। तो c डॉट c होगा तो मेरे पास c स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये आ गया जी माइनस c डॉट ए एंड माइनस c डॉट स्टूडेंट्स b आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करें आप डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ करें तो यह आएगा जी सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ, अब सी और ए के दरमियान ये सी है और ये ए है, इनके दरमियान एंगल जो बन रहा है वो मेरे पास आएगा जी पाई माइनस बीटा, ठीक है जी पाई माइनस बी आ जाएगा जी। इसी तरह माइनस सी मैग्नीट्यूड, ठीक है जी सी मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ, इनके दरमियान सी और बी के दरमियान जो है सी और ए जो मेरे पास C और A के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये C और ये A है, इसके दरमियान एंगल आएगा जी पाई माइनस बी। अब C और B के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है जी मेरे पास पाई माइनस A, ठीक होगा जी। तो उसमें ये आ गई मेरे पास C स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए माइनस कॉज ऑफ B, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इस वजह से नेगेटिव साइन होगा जी माइनस सी बी माइनस कॉज ऑफ ए आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी कॉज ऑफ बी एंड माइनस माइनस प्लस बी सी कॉज ऑफ ए हो जाएगा। तो सी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दें जी डिवाइडिंग बाय सी, तो ये मेरे पास रिजल्ट प्रूव होगा जी सी इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा जी कॉज ऑफ बी एंड प्लस सी कॉज बी कॉज ऑफ ए इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट क्या हुआ जी प्रूफ हुआ। एक और पार्ट इसका मैं ट्राई करूँगा, एक पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट पार्ट है 4 पार्ट उसको डिस्कस करूँगा। पार्ट नंबर 4 देखिएगा, इसमें थोड़ी चेंजिंग है, ठीक है, इसके यहाँ पे थोड़ी आकर चेंजिंग होगी, रिमेनिंग कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जी मेरे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी कॉज ऑफ कैपिटल सी, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमने साबित करना है। स्टार्टिंग आपने उसी तरह लेनी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ली कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सी है तो स्टूडेंट्स आप बाकी को उठा के इधर ले जाएं तो सी इधर ही रहने दें, तो ये आएगा जी माइनस ए एंड माइनस बी आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट लें स्टूडेंट्स विथ सी के साथ, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा जी टेकिंग
डॉट प्रोडक्ट विद सी। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लें। तो जब मैं सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो ये आ जाएगा जी मेरे पास सी डॉट माइनस ए माइनस बी, ये आ जाएगा जी। यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ उसमें और इसमें ये होता था कि आप यहाँ पे सी को अंदर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते थे, यहाँ पे सी की आपने ये वाली वैल्यू यूज़ कर देंगे। ठीक होगा जी। जब आप ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो आपके पास देखिएगा कि ये रिज़ल्ट बड़ी आसानी के साथ प्रूफ हो जाएगा जी। सी डॉट सी करेंगे तो ये तो आ गया जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है जी, वो आपके पास पड़ी हुई है जी माइनस ए एंड माइनस बी डॉट माइनस ए माइनस बी। डॉट प्रोडक्ट लें स्टूडेंट्स तो ये आएगा जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी ए डॉट ए, फिर इसके साथ लें माइनस माइनस प्लस, सो ए डॉट बी आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास बी डॉट ए आ जाएगा, एंड इसी तरह स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी माइनस माइनस प्लस, सो बी डॉट बी आ जाएगा। सो ए डॉट ए करेंगे तो ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होते हैं जी कमोटेटिव, तो बी डॉट ए हो या ए डॉट बी हो तो बात एक ही है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा जी ए डॉट बी। तो अकॉर्डिंग रिजल्ट हमने ए बी लेके आना है, ठीक है। तो इसको मैंने ए बी की फॉर्म में लिख लिया प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हम डॉट प्रोडक्ट की क्या करेंगे जी, डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। ये आएगा जी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ, अब देखें ए और बी के दरमियान ये ए है और ये स्टूडेंट्स बी है, इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना आता है जी पाई माइनस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया जी मेरे पास पाई माइनस कैपिटल सी, तो ये आ गया जी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड और इसके साथ सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर भी आएगा। तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये आएगा जी आपके पास माइनस कॉज ऑफ कैपिटल सी प्लस बी स्क्वायर। जस्ट रीअरेंज कर लें जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ कैपिटल सी। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स जिसका थर्ड पार्ट है उसमें है जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा। तो सेम आपने स्टूडेंट्स इसी तरह करना है, जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना है जी, क्योंकि आपने बी लेफ्ट साइड पे बनाना है तो बी को इधर रहने दीजिएगा, बाकी को उठा के इधर लीजिएगा, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा बी के साथ, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसी तरह सिंप्लीफाइड कीजिएगा तो आपके पास वो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बातें समझ आई होगी। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वेक्टर्स के अबाउट किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हुआ, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई, कोई एग्जाम्पल में इशू हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो लाजमी मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह तबारक ताला उसको मैं PDF के अंदर अपने जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।